ईरान और अमेरिका के बीच चली वीकेंड वार्ता बिना किसी डील या समझौते के एंड हो गई। इस वार्ता को लेकर यूएसए का कहना है कि हमारी तरफ से अब गेंद ईरान के पाले में है, यानी ईरान को यूएसए द्वारा आरोपित की जाने वाली शर्तों को मानना पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर वेपन रखने या डेवलप करने का राइट नहीं दे सकते। वो नहीं चाहते कि विश्व का कोई एक देश विश्व के अन्य देशों को ब्लैकमेल करे या उन्हें एक्सटोर्ट करे। वैसे देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा खुद भी विश्व के अन्य देशों को ब्लैकमेल भी किया गया है और एक्सटोर्ट भी किया गया है, लेकिन वो नहीं चाहते कि ईरान ऐसा करे। अब इस सारी असमंजस की स्थिति के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या डेवलपमेंट है, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने अभी तक देखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण स्थापित करके ईरान ने वेस्ट एशियन युद्ध में अपनी बढ़त बनाई है। अब यूएसए का कहना है कि वो ईरान की पोर्ट्स को जो है ब्लॉक करेंगे और ऐसा वो करेंगे ओमान की खाड़ी के माध्यम से। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, यूएसए ने ओमान की खाड़ी में अपनी नेवल शिप्स को डिप्लॉय कर दिया है ताकि ईरान की तरफ जाने वाली या ईरान से आने वाली शिप्स को रोका जाए। और ऐसा करके अमेरिका ईरान इकोनॉमी को चोक करना चाह रहा है, क्योंकि ईरान इकोनॉमी को काफी बेनिफिट जो है ऑयल के ट्रेड से होता है। तो अगर ईरानियन शिप्स को रोका जा सकता है तो इसका मतलब ईरान की इकोनॉमी को जो है हार्म पहुंचाया जा सकता है, जिससे ये हो सकता है कि इस युद्ध में अमेरिका की बढ़त बने। अब अगर बात की जाए कि भारत जैसे देशों पर इस प्रकार के नियंत्रण का क्या प्रभाव होगा, एक नियंत्रण जो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा ओमान की खाड़ी के माध्यम से अमेरिका ईरानियन शिप्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस बारे में बात करें तो अमेरिका के अधिकारियों ने क्लियर किया है कि ये ब्लॉकेज केवल और केवल ईरान के लिए है। विश्व के अन्य देशों के लिए नेचुरल ट्रांजिट पैसेज का राइट जो है उसे हम एंश्योर करेंगे, यानी अन्य देशों की शिप्स को किसी प्रकार की किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी ये युद्ध आगे क्या रूप लेगा? क्या आगे होने वाली वार्ता में कहीं कोई समझौता बन सकता है, या इसी प्रकार से जो ये ब्लॉकेज वाली टेंडेंसी है या ये जो ब्लॉकेड लगाने वाली रणनीति है, इसके माध्यम से राष्ट्र युद्ध में बढ़त बनाने की कोशिश करेंगे? लेकिन जो भी हो, इन सब के बीच एक बार फिर से तेल का मूल्य $100 प्रति बैरल से ऊपर जा चुका है। यानी ये जो डेवलपमेंट है ये ग्लोबल लेवल पर एनर्जी क्राइसिस को इंटेंसिफाई करने का काम कर रहा है।